हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स कोचिंग हब। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे हो गए। आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का मेन टॉपिक, जिसको अपन हार्ट कहते हैं, हार्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, बहुत टिपिकल टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है और सारी नॉलेज गेन करना है। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? हार्ट। तो बच्चों, हार्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बतानी है। क्या क्या देखना है आपको कि भाई हार्ट कैसा होता है। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और बच्चों क्या क्या है इसके साथ, वो सारी चीजों को आज आपको पढ़ना है। तो सुंदर सा हार्ट आज अपन लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हार्ट को पढ़ेंगे। भाई, हार्ट को पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसको समझना, इसको जानना और इसको पहचानना, ये आपके हाथ में है। तो बच्चों चलिए देखिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्लेंज्ड फिस्ट के जैसा होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के समान हमारा हार्ट होता है। हार्ट वाइटल ऑर्गन है और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। इसको बहुत संभाल के रखना है, बहुत ध्यान से रखना है, इसको सारी जर्क से बचाना है। इसीलिए हमारा हार्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा वाइटल ऑर्गन होता है। बच्चों, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे लंग्स के बीच में हार्ट बंद मुट्ठी के समान प्रेजेंट होता है। अब बच्चों इसको देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बच्चों, हमारे हार्ट में पहले तो एक चीज है आपके लिए। क्या चीज है बच्चों? कि हार्ट केवल ह्यूमन हार्ट ही नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज किसकी लेनी है? फिश के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में और मैमल्स के बारे में, एम्स के बारे में। तो जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, फिश का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड में होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड में होता है और अपन सब लोग का हार्ट एंड एप्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्टेड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको 84 नॉलेज, जिसकी आपको बस ये पूछा जाएगा कि हार्ट, फिश का हार्ट कितने चैम्बर्ड का है, तो ऐसे एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे बात इतनी खत्म हो गई। अब बच्चों, जो हार्ट के बारे में आपको पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। वैसे तो आपका 11th में बहुत बड़ा चैप्टर है हार्ट के लिए, ठीक है, सर्कुलेशन नाम से है। बच्चों, यहाँ पे जो आपका हार्ट है, मैंने क्या बोला? क्लिंच्ड फिस्ट के जैसा है, बंद मुट्ठी के जैसा है। अब इसका सेक्शन देखते हैं। सेक्शन देखेंगे तो आपका हार्ट इस टाइप का दिखाई देगा। बच्चों, हमारे जो हार्ट में राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड डील करता है इम्प्योर ब्लड को और लेफ्ट साइड डील करता है प्योर ब्लड को। राइट साइड में जो ऑक्सीजन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, राइट साइड किसको रिसीव करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और लेफ्ट साइड किसको करेगा बेटा? क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि इसमें ऑक्सीजन घुली होगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी। इतनी बात आज अपन लोगों ने कर ली है। अब बच्चों, आपको क्या देखना है? देखो, यहाँ का जो हिस्सा अपन देखेंगे, इधर का हिस्सा, ये डील करेगा लेफ्ट साइड से और ये डील करेगा किससे? राइट साइड से। इतनी बात क्लियर? बच्चों, हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज किस तरह से फंक्शन करती हैं? तो बच्चों, हमारी जो आर्टरीज है ना, वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है बच्चों? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। मतलब आप देखोगे यहाँ पे जो ये आगे ऊपर जो है वो वेन्स है, इसके अंदर जो बीच में होगी वो आर्टरीज होगी। क्योंकि बच्चों, हाई प्रेशर से जब ब्लड आता है तो वो कैरी कौन करती है? आर्टरी करती है। आर्टरी क्या होती है? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो पाइप, जो वेसल्स होगी वो कैसी होगी? मोटी होगी, थिक होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब बच्चों, वेन्स की बारी है। वेन्स क्या होती है बच्चों? वेन्स पतली पतली वेन्स होती है, छोटी छोटी वेन्स होती है अपनी बॉडी में। और बच्चों, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, पतली होती है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। बच्चों, इसमें इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ये आपको सुपरफिशियल दिख जाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर दिख जाएंगे। ये जो दिख रही है ये वेन्स है बच्चों। अब बच्चों, इन दोनों का जंक्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। ध्यान से सुनना, इन दोनों का जंक्शन क्या होता है बच्चों? कैपिलरीज होता है। क्योंकि जरा मैं आपको बताती हूँ कैपिलरीज कैसी होती हैं बच्चों। बहुत सारी, ये देखो, ये जो आपको दिख रही है, ये यहाँ पे ये वाला क्या हो गया? ये किससे डील करेगा बच्चों? ये किससे डील करेगा? आपका ये वाला, ये आपका रेड ब्लड है ना, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? रेड ब्लड किससे है बेटा? और आर्टरी। क्या है बेटा? आर्टरीज। आर्टरीज। ठीक है, ये किससे होगा?
आर्टरीज से, और ये वाला किससे होगा बच्चों? वेन्स से। आर्टरीज और बच्चों ये वेन्स, और इनके बीच में जो जंक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिलरीज। तो मैंने आपको बताया आर्टरीज कैसी होती है? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। वेन्स कैसी होती है? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। और वेन्स क्या होती है? पतली पतली वेन्स, वेन्स क्या होती है? पतली पतली वेन्स होती है, जिनमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड कैरी होता है। और कैपिलरीज क्या होती है? वो भी पतली पतली ही होती है बच्चों। ये एक जंक्शन प्रोवाइड करती हैं जहां पे ब्लड का एक्सचेंज होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ब्लड का एक्सचेंज होगा। तो इस टाइप का जो एक्सचेंज दिखाई दे रहा है वो बच्चों किस में दिखाई दे रहा? अच्छा, ये वाला डायग्राम यहाँ पे नहीं है, सॉरी, मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे ये डायग्राम नहीं है। बट आपको मालूम है कि इस तरह का जो होता है हार्ट में, इस तरह की जो कैपिलरीज होती हैं वो आपको इसमें दिखाई देती है। मतलब मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। देखो, यहाँ से अपना क्या होगा बेटा? रेड ब्लड कैरी होगा। कौन सा? रेड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से ब्लड कौन सा होगा बच्चों? ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चों यहाँ पे जंक्शन किसका होगा? जो कि कैपिलरीज का जंक्शन होता है। मैं केवल इसको फर्दर ऐसे चेंज करने के लिए आपको बता रही हूँ। ऐसा जो जंक्शन होगा जहां पे क्या होगा? दोनों की मीटिंग होगी। मतलब मीटिंग का मतलब क्या होगा भाई? दोनों अपनी चीजों को आदान प्रदान करेंगे। इस टाइप का जो जंक्शन देखने को, ये केवल आपको रफली बताया है समझाने के लिए। तो बच्चों कैपिलरीज क्या है? जंक्शन है। जैसे आप लोग देखते हो कि ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, इटार, जैसे कि इंजन होता है, इंजन अपने ट्रेन के डिब्बों को चेंज, मतलब ट्रेन अपने डिब्बों को चेंज करती है, ठीक है। या फिर अपन ये बोले कि इंजन चेंज होता है। इंजन कहाँ पे चेंज होते हैं? तो बच्चों एक जंक्शन पर चेंज होते हैं। एग्जैक्ट वर्ड अब समझ आया आपको कि जंक्शन पर चेंज होते हैं। जंक्शन कौन सा होगा? बहुत बड़ा जंक्शन होगा जहां पे सारी ट्रेन इकट्ठी होती है और फिर वो अपने इंजन को चेंज करती है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? कैपिलरीज एक जंक्शन है जहां पे आर्टरीज और वेन्स आकर के अपने सब्सटेंस का एक्सचेंज करती हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरीज। अब बच्चों यहाँ पे दूसरी बात किसकी आती है? बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि दूसरी बात आएगी अपनी क्या बच्चों? हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड कहाँ कहाँ से आता है? तो आपको पता तो होगा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कैसे बच्चों कहाँ पे ब्लड कैरी होता है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे ब्लड कहाँ से कैरी होता है। बड़ा हार्ट दिखाती हूँ आपको, हमारे पास बड़ा हार्ट भी है। आप देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ मैम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लड कहाँ कहाँ से कैरी होगा। देखो, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा। अब ध्यान से सुनिए, सुपीरियर वेना कावा मतलब ऊपर से ब्लड आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा मतलब कि नीचे से ब्लड आ रहा है, और पोस्टीरियर वेना कावा मतलब पीछे से ब्लड आ रहा है। तो ऐसा जो ब्लड आ रहा है सब जगह से बच्चों, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है और कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक जा रहा है और आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे वेना कावा क्यों बोला जा रहा है? ध्यान से सुनना, वेना कावा क्यों बोला जा रहा है? तो बच्चों छोटी छोटी वेन्स मिल करके बड़ी वेना कावा बनाती हैं। जैसे छोटी छोटी आर्टरीज मिल करके अरोटा बनाती हैं, ठीक है, एओर्टा बनाती हैं। जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो उस टाइप से आप बोलिए। छोटी छोटी वेन्स मिल करके क्या बनाएंगे? वेना कावा, बड़ी वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहाँ पे आ रही है? अपने हार्ट में आ रही है, ठीक है। तो कौन लेके आ रहा है अपने बॉडी में ब्लड? कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर वेना कावा। ये हार्ट जो क्लेंच फिस्ट के जैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे चेस्ट में, मतलब कि लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। तो वो वहां पे प्रेजेंट है। आप देखोगे अपने एक साइड का लंग्स बड़ा और एक साइड का लंग्स छोटा। क्यों है बच्चों? क्योंकि हार्ट जो है हल्का सा किधर की तरफ होता है? लेफ्ट साइड की तरफ हल्का सा झुका होता है। ये जो पार्ट होता है इसको अपन एपेक्स बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। हार्ट का जो एपेक्स पार्ट कैसा होता है मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। हार्ट का जो एपेक्स पार्ट, ओके, ये देखिए यहाँ पे जो आप देखोगे, ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको एपेक्स बोलते हैं। मतलब
मतलब कि टोन टाइप की निकली है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, एपेक्स ऑफ द हार्ट। और ये क्या है बच्चों, ऊपर का बेस, क्या है बच्चों, बेस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज है, हमारा जो हार्ट है वो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक रीजन में। ऊपर के हिस्से को अपन थोरेसिक बोलते हैं, नीचे के हिस्से को एब्डोमेन बोलते हैं। मतलब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करती चल रही हूँ धीरे 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 धीरे, तो जिससे क्या है आपके दिमाग में सारी चीजें बैठती जाएंगी। अपन ने क्या पढ़ा कि भाई हार्ट क्या है, क्लिंज्ड फिस्ट के जैसा, कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं, मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन है क्योंकि ये मसल से बना होता है। किससे बना होता है, मसल से बना होता है। कौन, हमारा हार्ट। राइट साइड डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लेफ्ट साइड डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हमारे हार्ट में आर्टरीज होती हैं, हमारे हार्ट में वेन्स होती है, हमारे हार्ट में कैपिलरीज होती है। अब और चीजें सुन लीजिए, आर्टरीज और वेन्स का काम क्या है। जैसे देखो मैंने आपसे बोला कि भाई ब्लड को पंप कराना है, क्या कराना है, ब्लड को पंप कराना है। तो ब्लड को पंप कराने के लिए हमारे पास थिक वॉल्ड आर्टरीज होनी चाहिए ना। जैसे आप देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने नल आपके घर पे पंप करने के लिए मोटर हो, पानी को पंप करने के लिए क्या है, मोटर है ना। मोटर में जब नल से पानी आता है, मतलब टैप से पानी आता है, तो वो हाई प्रेशर से आता है। तो उतना जो आप टैप देखोगे वो थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, मोटर लिया जाता है ना, जो कि आपकी मोटर से कनेक्ट हो और जो मैन मोटर है उससे कनेक्ट हो, और लिफ्ट करने वाला वो अलग होता है, ठीक है। तो आप उतना जो पाइप देखोगे, उतना जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, वो थोड़ा कैसा होता है, मोटा होता है। बच्चों आर्टरीज के बीच में जो जगह होती है उसको अपन ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। कैसी ल्यूमन बोलते हैं बेटा, ल्यूमन कैसी होती है वहां पे बेटा, बिल्कुल डेंस होती है, मतलब कि ठीक है, डेंस ल्यूमन होते हैं। और वेन्स में क्या हो गए, वो थोड़ी सी कम हो गई, तो ल्यूमन वहां पे भी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे बैकफ्लो का काम कुछ हो ही नहीं सकता। आर्टरीज है, आर्टरीज प्रेशर से ब्लड को लेके जा रही है, तो बच्चों जब प्रेशर किसी चीज का पड़ता है तो वो हार्ट को पूरी तरह से, हार्ट में जो ब्लड है उसको पूरी तरह से लिफ्ट करा देगी, पूरी तरह से ब्लड को लेकर जाएगी। अब बात किसकी आती है, थिन वेन्स की, मतलब कि पतली पतली वेन्स की। पतली पतली वेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखो। जैसे मैं आपसे बोलूं, रुको, जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चों हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास ये वेन्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, रुको अभी आपको ब्लड ही निकालते हुए बता रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब ब्लड आ रहा है, अब देखो ब्लड जब, देखो क्या होता है, जब प्रेशर कम हो तो आप देखोगे पानी बहुत तेजी से आएगा नहीं, हो सकता है बैकफ्लो मार जाए, है ना। पानी क्या होगा, बैकफ्लो मार जाए, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ता है जिससे पानी बैकफ्लो ना हो, पानी बैकफ्लो ना हो। तो पानी बैकफ्लो ना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बाल्व लगाते हैं। जैसे क्या करते हैं, बाल्व लगाते हैं। जैसे पानी जैसे ब्लड है, ब्लड बैकफ्लो ना करे इसके लिए अपन ने क्या लगाया, इसमें बाल्व लगाया। इतनी बात क्लियर। जैसे आपको और एग्जांपल बताऊं, हैंडपंप से पानी निकालते हो, आप निकालते हो, हैंडपंप से पानी निकालोगे तो आप देखोगे खूब आप लगे रहते हो खींचने के लिए पानी। तो जब तक उसमें बाल्व नहीं होगा ना, पानी ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं होगा। बाल्व जैसे ही पानी ऊपर की तरफ आएगा, बाल्व बंद हो जाएगा और पानी आपको मिल जाएगा। ऐसा प्रोसेस उसके अंदर होता है। तो बच्चों ऐसा ही हमारे आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता है। आर्टरीज कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, तो ब्लड जो आता है बहुत प्रेशर से आता है, तो इसको बैकफ्लो मारने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और वेन्स क्या होती है, पतली होती है, इनमें ब्लड ऐसे घूमते घामते आता है, ठीक है। इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ऐसे जस्ट जोकिंग, मतलब केवल मजाक करें। तो बच्चों यहाँ पे जो ब्लड होगा वो पतली पतली वेन्स में जाएगा, तो वो बैकफ्लो ना हो जाए, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, बाल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट। इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे हार्ट में क्या क्या देखना है, देखिए जरा ध्यान से। हार्ट आ जाए भैया, हाँ देखिए। अब बच्चों मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना रही हूँ हार्ट। अच्छा ये वाला जो हार्ट है कैसा है बच्चों, ये केवल और केवल हार्ट जो अपना कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन बताया है, बिल्कुल मस्कुलर ऑर्गन। ये वाले हार्ट को अपन को अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेक्शन कट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इस सेक्शन को कट करेंगे, देखो देखो ना, आपको यहाँ से कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा। अब आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? ध्यान से देखो आप, ये देखो, रुको रुको रुको, देखिए जरा, आपको हार्ट में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेंगी? ये वाला, रुको रुको, हाँ, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट में आप क्या देखोगे? देखो, ये डील्स किसको कर रहा है? लेफ्ट साइड को। किसको डील करेगा? लेफ्ट साइड को। और यहाँ पे आप क्या करोगे? राइट साइड को, इसको राइट साइड को। अभी मैं केवल आपको थोरोली बता रही हूँ, फिर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। अब बेटा यहाँ पे लेफ्ट साइड है और यहाँ पे क्या? राइट साइड है, ठीक है। ऊपर के दो चैम्बर, ऊपर के दो चैम्बर, इसको अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑट्रियम। और यहाँ की जो चैम्बर होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? राइट ऑट्रियम। नीचे जो होगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल, और इधर की साइड क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। क्या है कहानी? कुछ इस तरह से है। देखो, मैं रफली डायग्राम आपको बता रही हूँ कैसे। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एम्फीबियंस का, फिशेस का, जैसे फिश का है, फिश का क्या है? 2 चैम्बर्ड है। ऊपर क्या है? ऑरिकल, नीचे क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगर अपन किसकी बात करें? हमारे एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की बात करें, तो रेप्टाइल्स का जो हार्ट होगा, ऊपर कितना है बेटा? ऊपर आपका क्या? ऑरिकल, ओहो, ऑरिकल, और नीचे क्या है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीज है। अब बच्चों किसकी बात करेंगे अपन? किसकी बात करेंगे? ह्यूमन की। ये किसकी थी भैया? फिश की, फिश की है। और ये किसकी है? एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की। अब बच्चों यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं बच्चों? अब ध्यान से देखना, जो मैन है अपना, कौन भाई? अपना हार्ट। किसका हार्ट? अपन सब लोगों का हार्ट। जरा ध्यान से देखो, ये अपने 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये 4 चैम्बर, थोड़ा रफली है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, केवल ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है अपना। ये क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ऊपर का जो साइड, ये राइट साइड है, ये क्या है? राइट साइड। और ये क्या है? लेफ्ट साइड। ये ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल है। ये क्या है? वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है। और ये क्या है? वेंट्रिकल है, ठीक है। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। इसके ऊपर ये कवरिंग होती है, जिसको अपन पेरिकार्डियक लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियक लेयर। इसको अपन क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियक लेयर, ठीक है, लेयर बोलेंगे। इसके बीच में फ्लूइड भरा होगा, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। अच्छा, एक मेन बात आपको बताना भूल गई, हमारा जो हार्ट है 300 ग्राम का होता है। ह्यूमन हार्ट कितने का होता है? 300 ग्राम का होता है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको इसका क्या बता दिया, इसमें आपको मैंने बता दिया कि भाई ये थिक, ये जो है अपना हार्ट, वो कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, क्लिंच फिस्ट के जैसा होता है। इसके अंदर आर्टरीज एंड वेन्स होती है एंड कैपिलरीज होती है। आर्टरी थिक वॉल्ड होती है, वेन्स थिन वॉल्ड होती है, कैपिलरीज जंक्शन का काम करती है। और बच्चों इसके पास 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। राइट साइड डील करती है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड डील करता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि इसके ब्लड में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके ब्लड में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। इसकी जो कवरिंग होगी वो किसकी होती है? पेरिकार्डियल लेयर होती है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो कार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इतनी बात क्लियर आपको? इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट आप लोग इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर किस टाइप की मैकेनिज्म और वर्किंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।